आज का पहला टॉपिक है सब डोमेन नेम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपने कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड ओपन कर लिया। अब आते हैं सब डोमेन पे। हमने डोमेन पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं। ये ठीक है, जैसे हम जिस डोमेन पर वर्क कर रहे हैं, हम इस डोमेन पर वर्क कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डोमेन नेम। आवाज क्लियर है ना मेरी? यदि क्लियर है तो चैट में डाल दो CLR। ठीक है, अब आते हैं सब डोमेन पे। यदि इस डोमेन से पहले कुछ लगा दिया जाए, ठीक है, जैसे हम लगाते हैं यहाँ पे कृष्णा डॉट सपोर्ट अदर्स डॉट ORG। इसके अलावा हम वर्क कर रहे थे वेबसाइट डॉट सपोर्ट अदर्स डॉट ORG। तो ये मेरा सब डोमेन हो गया, यानी डोमेन का पार्ट। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो गया। और ये दोनों हो गए हमारे सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन क्लियर होगा कि सब डोमेन होता क्या है। अभी सब डोमेन बनाते कहाँ से हैं? कंट्रोल पैनल से। हमें कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड मिले थे जब हमने होस्टिंग परचेज की थी। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल नहीं, हमारा मेन कंट्रोल पैनल। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन है सब डोमेन्स का। ये रहा डोमेन और ये रहा सब डोमेन। हम इस पर जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया। यार हमारा कौन सा सब डोमेन बना हुआ है? वेबसाइट डॉट सपोर्ट अदर्स डॉट ORG। हमारा एक सब डोमेन बना हुआ है। ठीक है, इसे मुझे रिमूव करना है, डिलीट करना है। बनाना भी हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसे डिलीट करते हैं। ये रहा रिमूव। मैं इस रिमूव पर क्लिक करूंगा और डिलीट सब डोमेन कर दूंगा, तो ये हमारा सब डोमेन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब डोमेन का नाम। जैसे मुझे बनाना है नया सब डोमेन कृष्णा, जैसे मैंने अभी अभी लिखा था। ये यहाँ पे सब डोमेन बन गया हमारा KRISHNA.SupportOthers.org। मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट हो गया और गो बैक। यहाँ पे ये देखो दूसरा सब डोमेन आ गया मेरा। ठीक है, ये सब डोमेन क्रिएट हमारा। उसी तरीके से मुझे और सब डोमेन, जितने भी सब डोमेन बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट और ये क्रिएट हो गया, गो बैक, ये क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सब डोमेन मेरे क्रिएट हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं कितने सब डोमेन बना सकता हूँ? जितनी मेरी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब मेरी नहीं, जितने मैंने परचेज की हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो सब डोमेन्स हमारे मेन कंट्रोल पैनल में दिया हुआ है। सब डोमेन, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है कि कितने सब डोमेन में बना सकता हूँ, और मेरे में लिख रहा है इन्फिनिटी, यानी मैं कितने भी सब डोमेन बना सकता हूँ। और मैंने कितने बना लिए हैं? 5। ठीक है, ये पता चल गया कि कहाँ से बनते हैं और कितने बन सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और किस तरीके से बनाने हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसे यूज में लेने लायक कैसे बनाना है? ठीक है, अब देखो जैसे मैं सब डोमेन को ओपन करता हूँ।
SUPPORTOTHERS.org। ठीक है, ये क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो अभी ये यूज में लेने लायक नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? ये वेबसाइट ओपन हो रही है, यानी ब्लॉग ओपन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसे हम यूज में लेने लायक बनाते हैं। यूज में लेने लायक कैसे बनाएंगे? इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि हमारे वेब पेज में, वेबसाइट में डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद में, यहाँ पे हमने डोमेन होस्टिंग परचेज करने के बाद में सब डोमेन भी बनाया, तो उसमें भी मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वर्डप्रेस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो, 1, 2 और 3 वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, अब आते हैं इस वर्डप्रेस को डिलीट करना। ठीक है, जैसे मुझे इस वाले वर्डप्रेस को डिलीट करना है, तो ये रहा डिलीट। मैं इस पर जाऊंगा, ये मैंने डिलीट पर क्लिक किया। इस पर टिक रहना है, इस पे रहना है, इस पे रहना है, जैसा है वैसा रहना है। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना हमें। और मैं रिमूव इंस्टॉलेशन कर दूंगा। और रिमूव करने से पहले मैं इफेक्ट दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट .supportothers.org ओपन कर दी मैंने। ठीक है, ये है। अब इसे मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव इंस्टॉलेशन और ओके। यहाँ पे इंस्टॉलेशन रिमूव हो रही है। ठीक है, ये रिमूव हो गई। रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट, ये रिटर्न हो गया। अब कितने रह गए? ये 2 में रह गया। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आ गया। अब इसमें ये क्यों आ गया? कि मैंने ये वाली फाइल भी डाली हुई थी। ठीक है, इसलिए ये फाइल आ गई इसमें। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे ये भी हटाना है, मुझे इस डोमेन, सब डोमेन को डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट करना हमने अभी सीखा था। जब हम इस सब डोमेन को डिलीट कर देंगे, यहाँ से ये वाला डिटेल्स हट जाएंगी। यहाँ पे फिर ये वेबसाइट, जैसे हम ये ओपन कर रहे थे कृष्णा वाली, इस तरीके से आ जाएगी। जब हम इस सब डोमेन को डिलीट कर देंगे और इसकी जगह पे दूसरा सब डोमेन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? यदि क्लियर है चैट में डाल दो CLR। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये HTTPS, सेम वही पैनल खुल गया जो हमने ऑलरेडी सीखा था। ठीक है, कहाँ पे करना है, कौन सी वेबसाइट में करना है, कौन से डोमेन या सब डोमेन में करना है। हमारे पास एक मेन डोमेन है और 1, 2, 3, 4, 5 सब डोमेन है। मुझे इस वाली में करना है, मान लो ये कृष्णा वाली में। ये कर लिया। इस पे से क्लिक हटा देना है मुझे, ये हटा दिया मैंने। यहाँ पे साइट का नाम लिखना चाहें या साइट डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आईडी और पासवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिख सकता हूँ एडमिन की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम बदल देता हूँ इसका। ये कृष्णा यूजर नेम लिख दिया मैंने। और ठीक है, पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रख दिया और नीचे मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। ये हमारे वेब पेज मिल गया हमें। ठीक है, और ये हमें मिल गया इसका एडमिन। अब हम इसमें
ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा। सब डोमेन में हमने वर्केबल बना लिया कि हम अब इसमें सब डोमेन में वर्क कर सकते हैं। अब मैं वापस यहाँ पर क्लिक करके अपने कंट्रोल पैनल में पहुंच जाता हूँ। अब सब डोमेन पे जाऊंगा मैं। अब मुझे ये कृष्णा वाला ये वेबसाइट वाला डिलीट करना है। ठीक है, हमने वहां से इंस्टॉलेशन डिलीट कर दी। अब हम यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है यदि हम रिमूव करना चाहें तो। रिमूव पर क्लिक किया, डिलीट सब डोमेन पर क्लिक किया, ये सब डोमेन गो बैक कर दिया, डिलीट हो गया है। ये देखो 1 2 3 4 सब डोमेन मेरे पास अब रह गए। ठीक है, ये हो गया सब डोमेन की क्रिएट करने की और रिमूव करने की प्रोसेस। ठीक है, ये क्लियर होगा ये वाला पार्ट। यदि क्लियर है तो चैट में डाल दो और जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। क्लियर है? अरे तुम लोग हो ना यहाँ पे? अच्छा, यदि तुम लोग यहाँ पर हो तो चैट में डालो हूँ। जो यहाँ पर है वो चैट में डालो कि है, इससे मुझे पता चले कि तुम लोग यहाँ पर हो भी कि नहीं हो। 1 2 3, अच्छा है 4, और कौन रह गया? हाँ ठीक है, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, यदि अब तुम प्रैक्टिस करना चाहो तो मैंने चारों के सब डोमेन क्रिएट कर दिए हैं और मैं आईडी पासवर्ड मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पे डाल दूंगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद में। और जिससे तुम घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसे। कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पे चलाने की ट्राई करना कि मोबाइल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, और डेस्कटॉप मोड पे चला के देख लेना इसे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये ब्लॉग है, लैंडिंग पेज है। ठीक है, लैंडिंग पेज ले लो या फिर कोई भी पेज ले लो, कोई भी पोस्ट ले लो। ठीक है, ये सब पे लागू होता है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चाहे ये पोस्ट है हमारी। ठीक है, और चाहे ये लैंडिंग पेज है चाहे कुछ भी है, इसमें ये अच्छी तरह से शो हो रही है। ठीक है, अब हमारी पेज का, ठीक है, कोई सा भी पेज पोस्ट कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फ्रेंडली होना कंपलसरी है। मोबाइल फ्रेंडली मतलब कि हमारा वेब पेज मोबाइल पे अच्छा दिखे, उसमें भी सही दिखे। ठीक है, तो क्योंकि लगभग 60% ऑडियंस मोबाइल पर सर्च करती है। ठीक है, और अगर हम इसे मोबाइल पर देखेंगे, यहाँ से तो डेस्कटॉप पे हम देख रहे हैं अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसे मोबाइल पर देखेंगे तो इसमें कुछ कमी नजर आएंगी। ठीक है, तो तुम लोग एक बार अपने मोबाइल पे इसे देखो और मुझे ये बताओ कि इसमें क्या कमी नजर आ रही है। तो हम इसे मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे कि ये मोबाइल पे भी हम किसी भी ऑडियंस को उसी तरीके का दिखे कि उसे देखने में अच्छा लगे। हम इसमें से ऐसा तो नहीं है कि कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, कि हम डाटा चेंज कर दिया हमने, लेकिन जो ये पेज खुल रहा है मोबाइल पे अच्छे से खुले। देख रहे हो कि होना यहाँ पे, जल्दी देखो सर्च करो और
चैट में डालो कि इसमें क्या कमी नजर आ रही है। फिर हम इसे मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे कि इसमें उस कमी को कैसे इम्प्रूव रिमूव किया जा सकता है। और एक कमी मैंने इसमें से रिमूव भी कर रखी है, उसको भी देखने की ट्राई करना कि वो दिखती है कि नहीं दिखती। जल्दी करो। हाँ, कर रहे हो ना? एक बार हैंड रेज कर दो अगर कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, करो। ठीक है, एक कमी में दिखेगी और एक मैंने रिमूव की हुई है। वो भी शो हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें कमी क्या है वो बताओ मेरे को सबसे पहले तो। और चैट में डालो जो भी कमी है इसमें। कि किसी भी पेज का मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है। यदि वो पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो ऑडियंस को देखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस हमारी मोबाइल पर ही इसे देखेगी। यदि कोई कमी नजर आई तो मुझे चैट में डालो। रुको, मैं इसे चैट में डालता हूँ इसकी लिंक को, तुम इस पर क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि ये खुल रहा है मोबाइल पे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मोबाइल पे ओपन ना हो रहा हो। ये लो, इस पर क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। इस पेज को फाइव आर्किटेक्ट का यूज करके बनाया गया है। फाइव आर्किटेक्ट ये भी लैंडिंग पेज बिल्डर है, वेबसाइट बिल्डर नहीं, लैंडिंग पेज बिल्डर। इससे हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। कल हम इसके बारे में भी देखेंगे कि लैंडिंग पेज हम किस तरह से बना सकते हैं थ्राइव आर्किटेक्ट का यूज करके। ठीक है, बैकग्राउंड आधा दिख रहा है, सब बड़ा बड़ा हो गया। चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब इधर देखो, थ्राइव आर्किटेक्ट मैं एडिट करता हूँ थ्राइव आर्किटेक्ट का यूज करके। मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। हाँ, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या कमी है यही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये मोबाइल फ्रेंडली है, कुछ इसमें कमी है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कमी है। कमी बताओ, क्या कमी है, ये मत बताओ कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या नहीं है, ये नहीं पूछ रहा मैं, कि इसमें कमी क्या है। हाँ, ब्लॉग एक पूरा वर्ड है पर वो 2 लाइनों में आ रहा है एक साथ आने की जगह। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले तो यही कमी है, तो इसे मैं
अरे हो जा, अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसमें? हाँ, इसको मैंने ऊपर कर दिया। हाँ, अब ठीक है। यहाँ देखो ये आ रहा है, ये है टैब लेट मोड। ठीक है, ये देखो ये टैब मोड है। और ये मेरा मोबाइल मोड है। ठीक है, ये देखो ये सही आ रहा है, थिंकिंग टू स्टार्ट योर ऑन ब्लॉक। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है हमें। ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करने की जरूरत है? इसका साइज कम करने की जरूरत है। इसका साइज मैं कम करता हूँ। अब ठीक है, ये देखो इसको भी मैं ऊपर करता हूँ पहले तो। हाँ ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये सही है, ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये पूरा एक लाइन में आ रहा है। ये थोड़ा सा अगर घिचा मिचा सा लग रहा हो तो हम इसे सही कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? लाइन हाइट, थोड़ा सा लाइन हाइट को चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड एक दूसरे के अंदर घुसे डाले जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सब सही आ रहा है और ये सब सही आ रहा है, बाकी कोई कमी नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखो। हाँ, ये देखो यहाँ पे 3 फोटो हैं, 1, 2 और 3 आ गया हमारा पेज। और यहाँ पर शायद 4 फोटो हैं, देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्लियर है? एक फोटो मैंने मोबाइल मोड में गायब कर रखा है। अब मैं इसे वापस मोबाइल मोड पे, ये डेस्कटॉप मोड पे करता हूँ। ठीक है, ये देखो इसमें ब्लॉक बड़ा है और इसमें ब्लॉक आके छोटा हो गया। ठीक है, देखना चेंजेस, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें ब्लॉक बड़ा है ऑलरेडी, अभी हम इसे उसमें भी देखेंगे। अब आते हैं फोटो पे, ये वाला फोटो मैंने ये गायब कर रखा है डेस्कटॉप मोड पे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें भी जगह है रेस्पॉन्सिव। कैसे किया? विजिबल ऑन, यानी ये केवल डेस्कटॉप पर विजिबल है। इस पर भी क्लिक कर दिया, इस पर भी क्लिक कर दिया और इसे सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये देखो ये डेस्कटॉप पर भी विजिबल है, लेकिन इससे क्या हुआ, इसकी पूरी शोभा सी बिगड़ गई केवल एक ही फोटो से। ये कहाँ जा रहा है? जबकि अगर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने टैब में से भी हटा दिया, एक बार टैब में देखते हैं टैब में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, ये देखो टैब में भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर हो, हम चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। ये देखो, या जैसा हम चाहे वैसा कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो टैब में रख लेते हैं। और जबकि मोबाइल में इसकी पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। ये मैंने मोबाइल मोड पे किया, ये देखो यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया और इसको मैं हटा दूं तो ये बेटर लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी चीज डेस्कटॉप मोड पे रखनी है या मोबाइल पे रखनी है, कहाँ रखनी है या नहीं रखनी है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा और ये बाकी सब बेटर दिख रहा है। बाकी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसको हम, अगर हमें लग रहा है कि इसके अक्षर इधर-उधर भग रहे हैं, मतलब तो मैं इसे लाइन की हाइट चेंज कर दी मैंने। ठीक है, थोड़ी-सी बढ़ा दी। ठीक है, ये बाकी सब ओके है हमारा। ठीक है, ये भी देखो बिल्कुल सेट आ रहा है, फोटो के नीचे ऑटोमेटिक सेट हो गया है ये। इसको भी यदि मैं कम करना चाहूँ साइज़, मैं कर सकता हूँ इसका, क्योंकि ये हट गया है। ये देखो ये हो गया और इसे मैं यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सब ओके है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब इसे मैं डेस्कटॉप पर ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पर ब्लॉग उतना ही बड़ा आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं। और जैसा हमारा था वैसा ही आ रहा है और फोटो भी हमारा शो हो रहा है, सब काम हो रहे हैं।
यहाँ पे ये उतनी आ रहा है, ठीक है, और ये उसी तरीके से आ रहा है ये। और अब इसको मोबाइल पे ओपन करके देखो कि ब्लॉग जो हमने किया था वो सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मोबाइल पे ओपन करो इसे और फिर मेरे को बताओ। मोबाइल पे ओपन करो और मुझे बताओ कि अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर सही हुई या नहीं हुई। ये लो लिंक सेंड कर दी मैंने। अगर उसे रिफ्रेश करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसे रिफ्रेश नहीं किया होगा, बाकी ये सही हो गया है। मैं एक मिनट मोबाइल पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये अब सही हो गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं हो। ये तो क्योंकि लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं, और हाथों हाथ लाइव चल रहा है। एक मिनट में अपने को को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये शो हो रही होगी। अब मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ब्लॉग अब एक लाइन में आ गया है और ये पूरा ओके दिख रहा है। अगर इसमें कहीं कमी है तो हम इसे इस तरीके से शो मॉडिफाई कर सकते हैं और हमारा ब्लॉग अब मोबाइल के लिए भी कंफर्टेबल है, यानी हम इसे मोबाइल फ्रेंडली बोल सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो जैसे ये लिख रहा है यहाँ पे लैब जूम क्लासेज, और ये इसको हम सेंटर पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग है कि हमें कहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि हमारा डेस्कटॉप पर तो यहाँ पे आए, और हमारे मोबाइल में जब शो हो तो ये सेंटर में आए। हम इस तरीके का भी शो कर सकते हैं। और यहाँ पे आधों के नाम लिखे हैं और बाकियों के फोटो दे दोगे तो बाकियों के नाम भी लिख जाएंगे। ठीक है, कहीं तुम यहाँ पे ये देख के कहो कि यहाँ पे आधे नाम लिख रखे हैं।
जिस तरीके से यहाँ लिख रहा है व्हेन यू एनरोल यू विल लर्न इन 5 डेज, ठीक है। ये लाइन भी हमें थोड़ी सी इसकी भी हाइट बढ़ाने की जरूरत है, इन लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाने की जरूरत है। हम इन लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो हम अब आगे चलते हैं। इसे मैं बंद करता हूँ 1 मिनट। ठीक है, ये लो। ये है तारों के सब डोमेन, इसको ओपन कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पे डाल देंगे और ओपन, ये तो वेब पेज है और इसके पीछे यदि हम WP एडमिन लगा दें तो हमारा कंट्रोल पैनल भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके हम कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। ये मैंने इसे चैट पे भी डाल देता हूँ और आईडी पासवर्ड पहुंच जाएंगे। ये हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे थ्राइव आर्किटेक्ट की। ओपन करता हूँ इसे। ठीक है, 1 मिनट में इसे लाइन हाइट बढ़ा के फिर हम थ्राइव आर्किटेक्ट पे चलते हैं। मोबाइल में इसकी लाइन बढ़ाने के बाद हम चलते हैं थ्राइव आर्किटेक्ट में। ठीक है, ये सेव कर दिया। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। और ये मैं इसका पैनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने वर्डप्रेस पैनल ओपन कर लिया। अब मैं चलता हूँ इसमें पेज पे। ठीक है, क्योंकि थ्राइव आर्किटेक्ट से भी हम पेज ही बनाते हैं एक तरह से, चाहे लैंडिंग पेज हो। हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेज का नाम ले देते हैं कोई भी, जैसे हमने लिख दिया वेबिनार। ठीक है, और इसे हम पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। ये हमारा पेज पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद अब हम चलेंगे लॉन्च थ्राइव आर्किटेक्ट। ठीक है, हम देख रहे हैं थ्राइव आर्किटेक्ट का यूज करके लैंडिंग पेज बनाना। वेबसाइट और लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या है? वेबसाइट में सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है, जबकि लैंडिंग पेज में केवल और केवल एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे अमेजन की वेबसाइट है और जो मैंने अभी शो कराया था वो था लैंडिंग पेज, यानी उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट था, ब्लॉगिंग का। ठीक है, ये ओपन हो रहा है अभी। तो ये नॉर्मल, हमें नॉर्मल नहीं लेना, प्री बिल्ट लेना है। ये काफी सारे लैंडिंग पेज ओपन हो गए हैं।
मैंने जो बना रखा था शायद इसमें से देख ये वाला बना रखा है, ठीक है? और हम इस पे चलते हैं, इस पे भी और बहुत काफ़ी सारे हैं। हम इनमें से कोई सा भी लैंडिंग पेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। इसमें भी 1, 2 ये 2 टाइप के हैं, ठीक है? अंदर जाके भी 2 टाइप के हैं। बैक चलते हैं। जैसे ये ओपन करें तो एक क्लिक किया, इसमें 1, 2 ये देखो ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये एक ये कुछ हो सकता है मिलते-जुलते हों, ठीक है? क्योंकि इसका और काफ़ी सारे अलग हैं इसमें, जैसे मुझे ये लेना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब करना क्या है? एडिट, केवल एडिट। ठीक है, फ़ोटो एडिट करनी है, फ़ोटो पर क्लिक करो और जो भी फ़ोटो मुझे लगाना है, वो फ़ोटो लगा सकते हैं। और इसे छोटा करना है, इसे छोटा कर लो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एडिट करना है हमें, कुछ भी एडिट करना है, बाकी एडिट वगैरह तो तुम अपने आप कर सकते हो। ठीक है, और इसे मैं सेव कर दूँगा, तो ये हमारा लैंडिंग पेज क्लियर हो जाएगा। ये सेव हो गया, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ नया पार्ट जोड़ना है, अपनी तरफ से भी, ठीक है। तो ये उसकी तरह वर्क नहीं करेगा एलिमेंटर की तरह, थोड़ा-सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा। ये प्लस वाले पार्ट पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं ये देखो ये आ गया। ये थ्राइव आर्किटेक्ट एक पेड एप्लीकेशन है। ये टेक्स्ट, इमेज, बटन, कॉलम और ये ठीक है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, कस्टम, काउंटडाउन, एवरग्रीन। जैसे मैं इसको ये चल देखते हैं। आ गया। ये पता नहीं कहाँ गया। चलो इसको यहाँ लेके आते हैं नीचे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड सेव और क्या है ये कोई भी आइकन लेके आना हो कहीं पे, ठीक है, आइकन ऐड कर सकते हैं। लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये गूगल मैप और मेन्यू काउंटडाउन इसको देख रहे थे हम, एवरग्रीन काउंटडाउन ये क्या है? इंसर्ट
काउंटडाउन एवरग्रीन, ये टेम्पलेट्स हैं, ये रहे। ये आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये ओपन हो गया और टाइम 1 डे 2 डे, ठीक है, और सेव कर दिया। अब इसे रन कराते हैं, ठीक है। तथा ये इसके पीछे हमने नाम क्या रखा था, वेबिनार। ये ओपन नहीं हो रहा है, चलो इसे पहले तो अपडेट करते हैं एक बार, ठीक है। और वेबिनार के नाम से कोई फाइल ऑलरेडी है आई थिंक, ठीक है। तो मैं वर्डप्रेस में चलता हूँ और चेक करता हूँ कि वर्डप्रेस में वेबिनार के नाम से एक फाइल और भी है, हालांकि मैंने यहाँ पे खोल दिया, ठीक है, फिर भी मैं एक बार देखते हैं। ऑल पेजेस पे चलते हैं कि यहाँ पे ये नहीं ओपन हो रहा है, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे वेबिनार 2 के नाम से ओपन हो गया है ये, क्योंकि वेबिनार के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे पेज है हमारे पास। तो वेबिनार कहाँ है, DFDP और लेते हैं, हाँ ये देखो वेबिनार और वेबिनार, ठीक है, दो हैं और एक ये भी है, 3 है। तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। WEBIN के नाम से भी है, तो यदि हमारे कोई फाइल काम नहीं आ रही है तो उसको हमें हटा देना है। ठीक है, ये भी बनाया हुआ है, ये ठीक है, ये भी वेब पेज है, ये भी थ्राइव आर्किटेक्ट का यूज करके बनाया हुआ है, देखो इसको भी हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर फालतू की इसमें फाइलें रखेंगे तो ये हमारा स्पेस लेगा, और हमें फालतू स्पेस इसमें नहीं घेरना है, क्योंकि हमें लिमिटेड मेमोरी मिली हुई है, उसको भी हम फालतू में ओपन करके रखेंगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वेबिनार के नाम से था, तो इस वजह से वेबिनार 2 के नाम से सेव हो गया, ठीक है। हाँ यही है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया वेबिनार 2 के नाम से, ये आ गया, यहाँ पे लोगो वगैरह इसको हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ टाइम या एड्रेस लिखना चाहे तो, नहीं तो हटा सकते हैं, ठीक है। और हमने जो चेंजेस किए थे वो देखते हैं, यहाँ पे भी दे रखा है रिक्वेस्ट वाला पार्ट, और अवर ऑफर्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और ये टाइम भी दे रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टाइम भी चल रहा है यहाँ पे, और ये सेव हमने लगा ही दिया, ठीक है। जैसा टाइम उसी सेम उसी तरीके का जिस तरह का हमने अपने जो वेब पेज दिखाया था उसमें लगा रखा था, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है पेमेंट पार्ट, जीपे, और ये हम इनसे पेमेंट कर सकते हैं, यदि मैं लगाना चाहूँ तो यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, यदि मैं ये यहाँ भी लगाना चाहूँ तो किस किस से पेमेंट कर सकते हैं वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो हम ठीक है, ये सेम उसी तरीके का जिस तरीके का ये मैंने ये लगा रखा है, ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये जो लगा था ये अ, ये हमारे पेज में ऑलरेडी बना बनाया आया था, जिस तरह की मैंने स्टाइल ली थी, फिर भी यदि मैं इसमें लगाना चाहूँ, जैसे मुझे इसमें लगाना लगाना है, तो भी हम लगा सकते हैं। कैसे, इसमें कहीं न कहीं ऑप्शन दिया होगा प्लस में जाके, ठीक है। इसका नाम है टॉगल, कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें, प्रोग्रेस बार वगैरह सब चीज़ दे रखी है। नहीं, 2 चीज़ इसमें नहीं है, ये टेबल दे रखी है, उसको भी मैं इसमें लगा सकता हूँ, टेस्टिमोनियल दे रखा है, ठीक है। कॉल टू एक्शन हो गया, और कहाँ है, ठीक है, गारंटी बॉक्स,
ये देखो गारंटी बॉक्स मैंने भी लगा रखा है। ठीक है, ये रहा। जिस तरीके का गारंटी बॉक्स चाहिए हम लगा सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देखो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। ठीक है, क्लियर है? आ गया हमारा। हाँ, इसको हटाते हैं। इसमें एलिमेंटर से कुछ अलग ऑप्शंस हैं। हम चल रहे थे, क्या लेना था इसमें? टॉगल, ये रहा, ये आ गया टॉगल। ठीक है, एडिट। ठीक है, ये हमारा टॉगल आ गया यहाँ पे। अब हम इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट टॉगल, ये देखो यहाँ पे ये। ठीक है, ये तो हो गया मेन। और इसके अंदर हमें बदलना है, तो यहाँ पे देखो एक्सपेंड, यहाँ पे आ गया। और इसको डन करके जब हमारा कंप्लीट हो जाए, हमें इसे सेव कर देना है। रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये नीचे आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये हमने नीचे ले लिया है इसके। हमें इसके नीचे नहीं लेना चाहिए था, इसके ऊपर लेना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं ऊपर दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ आ गया, ये देखो हट गया यहाँ से, और ये ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, क्लियर है ये? ऑटो कॉलेस्प, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब डिफरेंस देखना। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये भी खुला है और ये भी खुला है और ये भी खुला है। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, एक, दो, ये देखो, इसको खुला तो इसको बंद हो गया, इसको खुला तो इसको बंद हो गया। ऑटो कॉलेस्प। ठीक है, क्लियर है ये? और इसके अलावा टेबल वगैरह, स्टाइल, सोशल आइकन्स, सोशल शेयर, ये भी मैं लगा सकता हूँ। प्रोग्रेस बार। ठीक है, लीड जनरेशन। ठीक है, ये लीड जनरेशन यानी फॉर्म, ये में लीड जनरेशन फॉर्म लगे होते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये साइज बड़ा है इसका। हाँ, अब सही हो गया। ठीक है, ये देखो, पे लीड जनरेशन फॉर्म बना हुआ है, तो यहाँ पे इस फॉर्म का यूज किया हुआ है। ठीक है, छोटा सा पेज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और इसमें लीड जनरेशन फॉर्म का यूज किया हुआ है, तो उस तरह का फॉर्म हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी डिवाइडर वगैरह तो हमने ऑलरेडी उसमें उसमें भी देख लिए थे। और कुछ नया हो तो बैकग्राउंड सेक्शन, यदि कोई बैकग्राउंड लगाना चाहे तो, कॉलम्स के रूप में बांटना चाहे तो कॉलम्स के रूप में भी हम इसे बांट सकते हैं। और ठीक है, क्लिक टू ट्वीट, ये हालांकि लैंडिंग पेज में नहीं आता है। ठीक है, यानी ये अब हमें यहाँ पे ट्वीट करने का ऑप्शन दे सकता है, यानी इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। इसी तरह से इसमें सोशल आइकन है, तो मैंने सेव कर दिया है। हम इसे एक ऑप्शन और देख के फिर एक साथ देख लेंगे।
ठीक है, सोशल आइकन्स हमने अभी देखे थे, उनका भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहे सोशल आइकन्स और यहाँ पे एडिट है, ये मैं एडिट करके यहाँ पे लिंक्डइन और यहाँ पे मैं लिंक्डइन की जो आईडी है अपनी वो डाल सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से कैंसिल करता हूँ ये और ये। ठीक है, जिस पे क्लिक किया अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और जैसे मुझे याद है इसकी ऑथर और यहाँ पे मैंने अपनी डाली नहीं हुई है इसलिए शो नहीं हो रही है। ठीक है, और यदि मैंने डाल के रखूंगा तो इसमें शो हो जाएगी। स्मार्ट साइट डैशबोर्ड पर मैंने क्लिक किया, ये शायद मैंने इसमें डाल नहीं रखी है अपनी आईडी। और कोई आईडी डाल रखी है क्या इसमें? लिंक्डइन की डाल रखी है इसमें। यहाँ से मैं एडिट करके आईडी डाल दूंगा, यूट्यूब वगैरह जो भी मुझे डालनी है। ठीक है, ये डालिए। मैं इसे मैं कैंसिल करता हूँ और इसमें शो नहीं करा रहा है किसी की भी आईडी। ठीक है ना, जब अब यहाँ पे आईडी या तो सेव नहीं हुई है या शो नहीं करा रहा है, यहाँ पे आईडी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे ही मैं ऑथर करूंगा तो ऑथर यानी जिस नाम से ये होगी उस नाम से यहाँ पे आईडी शो हो जाएगी। और जब भी हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने सेव पर किया है, तो जैसे ही यूजर क्लिक करेगा उसकी आईडी पे ओपन हो जाएगा। आ गई, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सेव कराने के बाद। यहाँ पे अभी ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये आ रहा है। जैसे ही यूजर क्लिक करेगा और इसमें ओपन हो रही है ये लो। ठीक है, ये लो ओपन भी हो गई। ठीक है, बिना कराए ओपन हो रही है। ठीक है, अभी तो हमने आईडी डाली भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ये सोशल आइकन, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा इसलिए शो नहीं हो रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, हमारे सोशल आइकन हो गए। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी कुछ लिखकर और लॉगिन कर कर सामने वाला ट्वीट कर सकता है, यानी यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक जितना भी बताया। हाँ, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज हमने सीखा सब डोमेन नेम क्या होता है, सब डोमेन नेम क्रिएट करना, सब डोमेन नेम वर्केबल बनाना जिसमें हम वर्क कर सकें, यानी उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। सब डोमेन नेम में हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, यानी सब डोमेन नेम का पूरा टॉपिक डिलीट करने से लेकर वर्क करने तक। और इसके अलावा हाइव आर्किटेक्ट का यूज करके हम किस तरीके से लैंडिंग पेज बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमने आज सीखा कि हाइव आर्किटेक्ट में यदि कोई भी वेब पेज है या लैंडिंग पेज है, वो मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो चैट में डाल दो जिसे हम सॉल्व कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।